क्या आपको पता है ये डिज़ाइन हम कैसे बनाएंगे? सिलाई सिर्फ एक काम ही नहीं, एक कला भी है। तो परफेक्ट फिटिंग के लिए और स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग सीखने और बिगिनर्स से प्रोफेशनल्स बनने के लिए आज ही सारा आर्ट एंड डिजाइन स्टिचिंग ट्यूटोरियल विद इजी स्टिचिंग टिप्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस ब्यूटीफुल से रोज़ डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने स्लीव का पैटर्न ऑलरेडी कट कर लिया है। स्लीव की लेंथ मैंने रखी है यहाँ पर 8.5 इंच। लाइनिंग इसके साथ कट करी हुई है। दोनों सेम तरीके से रखेंगे और एक ट्रेसिंग पेपर लिया है। ट्रेसिंग पेपर को मिड से फोल्ड कर दिया है। ऊपर से जो मैंने गैप छोड़ा है वो 2 इंच का छोड़ा है और जो डिज़ाइन बनेगा ये 3 इंच के अंदर अंदर बनेगा। आप इसे कम ज़्यादा अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसे थोड़ा सा रोज़ वाली जो पेटल होता है उसका डिज़ाइन बनाएंगे। उसके पैटर्न को यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है। धीरे धीरे करके इस पैटर्न को हम क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद फिर हम उस पर दूसरी साइड या तो आप कार्बन पेपर यूज़ कर लीजिए। मेरे पास कार्बन पेपर नहीं था तो मैंने ट्रेसिंग शीट जो आती है उसके ऊपर एक साइड बना लिया है, दूसरी साइड ये सी थ्रू है, तो उसी तरीके से हम इसे दूसरी साइड भी ड्रॉ कर लेंगे। अब सेम इसी चीज़ को फ्यूजिंग पेपर के ऊपर रखेंगे। सेम पैटर्न, क्योंकि ये सी थ्रू है तो इस पर ईज़िली हमें दिखाई दे जाएगा। अदरवाइज़ वही कार्बन पेपर वाला तरीका है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और इसको फैब्रिक की उल्टी साइड पे प्रेस से पेस्ट कर लेना है फ्यूज़ पेपर को और इसके किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा पूरा एक पैटर्न जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको सेंटर से कट करना है और हल्का हल्का सिलाई के साथ साथ में छोड़ देना है कटिंग करके। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इतने ही अच्छे से ब्यूटीफुल डिफरेंट डिज़ाइन देखने के लिए वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब लाइनिंग वाले हिस्से को हम दूसरी तरफ को फोल्ड करके उल्टा कर लेंगे और इस तरीके से ये वाला डिज़ाइन जो है बाहर निकल के आएगा। अब इसको आयन करके अच्छे से बिठा लेना है, सेट कर लेना है। अब इसके अंदर जो हमें पेटल्स बनानी है उन पेटल्स को बनाने के लिए मैंने 2 कंट्रास्ट का फैब्रिक लिया है जिनकी विड्थ है 5 इंच और जो लंबाई है वो 8 इंच है। ऊपर से 1 इंच रखेंगे, नीचे से 1.25 इंच पे हम इसे मार्क करेंगे और यहाँ से आधा इंच साइड से लेंगे और इसको स्लांट लाइन में मिला देंगे। अब ये वाला जो मिलाया हुआ आधा इंच हमने जो डाउन किया था यहाँ पर, यहाँ से लेके स्केल कर्व से इसको राउंड शेप दे देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पे कट कर लेंगे और ये जो हमारा 1 इंच वाला हिस्सा है और जो हमारा 1.25 इंच वाला हिस्सा है यहाँ पे हल्के हल्के कट्स लगा लेंगे और इसके चारों तरफ हमें सिलाई कर लेनी है और हल्का सा हिस्सा हमें छोड़ देना है यहाँ पर सिलाई करते हुए ताकि हम कपड़े को फोल्ड करके बाहर निकाल सकें। सिर्फ इतना ही पोर्शन हमें स्टिच करना है और बाकी पोर्शन को हमें उल्टा करके निकाल देना है। और जितने भी राउंड शेप है वहाँ पे नॉचेस लगा देनी है, कॉर्नर हल्के से निकाल लेने हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पैटर्न जो है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। मार्क मैंने दोबारा लगा दिया है। अब इसे रोज़ की शेप में फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से हम इसे यहाँ पर फ़ोल्ड कर लेंगे। पेटल का तरीका आ गया और यहाँ पे इसे इजीली सेट कर लेंगे। अगर आप बिगनर हो तो आप इसके ऊपर पिन्स लगा के इसे सेट कर सकते हो। डोरी बनाई है इसकी स्टेम बनाने के लिए। अगर आप डोरी की वीडियो देखना चाहते हो किस तरीके से हम अच्छी डोरी बना सकते हैं तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और इसके किनारे किनारे पे हमें इसे सिलाई लगा के डिज़ाइन को फिक्स कर लेना है।
अब ये इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है यहाँ पर पूरा स्टिच हो गया है। अब स्टेम को जिस भी शेप में आप नीचे रखना चाहते हो उसी शेप के ऊपर मैंने चॉक से इसे ड्रॉ कर लिया है। ये चॉक जो है वो हीट डिज़ोल्वर हैं, प्रेस करते ही ये पूरा का पूरा निशान मिट जाता है। अगर आपको भी इस तरीके के चॉक्स चाहिए तो उसका लिंक जो है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे टैग कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। तो जो हमने लाइन बनाई थी उसी के ऊपर हम इन स्टेम को लगा देंगे और साथ में मैंने 2 छोटी सी पेटल बनाई हैं, उसको भी इसके साथ में ही सिल दिया है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा थ्रेड जो उनको कट कर लेंगे, पेटल को इस तरीके से खोल लेंगे और हल्का सा यहाँ पर टांका लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। तो ये डिज़ाइन जो है वो रेडी है। और इसका जो फिनिशिंग है नीचे देने के लिए यहाँ पे पाइपिंग लगा देंगे, तो स्लीव में एक बहुत ही अच्छा वाला लुक आता है। यहाँ पर इसे फोल्ड करके पाइपिंग के साथ फिनिश कर लेंगे और पाइपिंग फिनिश करने के बाद इसे हम हैमिंग से पूरा का पूरा सेट कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से बहुत ही इजी तरीका मैंने इसमें बताया है इस डिज़ाइन को रेडी करने का। बहुत ही डिज़ाइनर लुक देता है, बहुत ही फिनिश्ड लुक देता है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आज की वीडियो यहीं तक। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और सारा आर्ट एंड डिजाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड।